हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रूव करेंगे कि इसका जो LHS है वो 0 के इक्वल है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जनरली एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो उसमें ऐसा मेंशन कर देते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप इसमें डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इसको 0 प्रूव करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें LHS में डिटर्मिनेंट हमारा है ये y स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड और y प्लस जेड, फिर ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जेड एक्स और जेड प्लस एक्स, ये रो 1 ये रो 2, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया रो 3। ये हॉरिजॉन्टल वाले जो एलिमेंट है ये रो के एलिमेंट, वर्टिकली अगर देखेंगे तो कॉलम के एलिमेंट। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1/XYZ और फर्स्ट वाले रो में हम x का मल्टीप्लाई अगर किए तो ये हो जाएगा XY स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये होगा XYZ और इसमें ये हो जाएगा XY प्लस XZ। सेकेंड वाले रो में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई। और थर्ड वाले रो में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जेड का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये एक्स वाई जेड और इसमें जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो इसमें हम लोग जो ऑपरेशन लगाए हैं वो है कि रो 1 में हमने मल्टीप्लाई किया था x का, रो 2 में मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग y का एंड रो 3 में मल्टीप्लाई किए हम लोग z का। अब इसमें रूल ए है कि अगर एक पर्टिकुलर रो में आप x का मल्टीप्लाई किए हो तो उस x को बैलेंस करने के लिए x डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक रो में आप y का मल्टीप्लाई किए तो y डिवाइड भी करेंगे, z का मल्टीप्लाई किया तो z डिवाइड भी करेंगे, तभी बैलेंस रहेगा। सेम यही रूल हम कॉलम में भी अप्लाई करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर रो से या एक पर्टिकुलर कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हैं या एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिसको बैलेंस करने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड करिए बाहर में, और डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें सारे एलिमेंट सेम हैं। तो कॉलम नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल देंगे। और कॉलम नंबर 1 से भी देखिए एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी, तो दोनों कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स वाई जेड का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्स वाई जेड था, यहाँ से इसमें से एक्स वाई जेड चला गया तो वाई और जेड बचा, इसमें से एक्स चला गया तो एक एक्स बचा, वाई बाहर चला गया तो एक जेड बचा, इसमें से एक्स वाई चला गया जेड, तो जेड एक ही था तो बाहर कॉमन आ गया तो एक्स वाई बचेगा इसमें। सिमिलरली इसमें एक्स वाई जेड बाहर चला गया तो 1 1 1 बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया हम लोग, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, फिर वाई जेड प्लस एक्स वाई, फिर एक्स जेड प्लस वाई जेड। इस वाले स्टेप में हम लोग क्या किए, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 एंड C2, कॉलम नंबर 1 और 2 से एक्स वाई जेड को हम लोग कॉमन निकालें। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स वाई ये वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई ये वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई ये, फिर ये वाई जेड जेड एक्स। मतलब अगर कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 3 को हम सम कर देते हैं तो हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग ये जो एक्स वाई जेड है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, तो एक एक्स वाई जेड हमारा बचेगा बाहर। और जब सबको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 1 1 1, इसमें बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसमें बचेगा वाई जेड प्लस एक्स वाई, इसमें बचेगा एक्स जेड
प्लस वाई जेड। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे एक्स वाई जेड में से। यहाँ से इस जगह पे क्या ऑपरेशन लगाए हम लोग, हमारा जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 में हम लोग कॉलम नंबर 3 को ऐड किए, तो हमको ये कॉलम नंबर 1 में चेंज मिला। इस चेंज के बाद हम लोग देख रहे हैं कि सब में सेम वैल्यू है, तो सिमिलर वैल्यू है, तो इसको कॉमन निकालेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ बचेगा 1 1 1, ये 1 1 1, फिर ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड, वाई जेड प्लस एक्स वाई, और एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये हमारा वैल्यू बचेगा। अब आपको डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी पता होगा कि इसका अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो, सिमिलर वैल्यू हो, तो हम उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 लेते हैं। जैसे कि इसमें द एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C2 आर सेम है और इक्वल भी है, दैट्स वाई हम इसका वैल्यू को क्या लेंगे 0, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा, ये दोनों कॉलम का सिमिलर होने के कारण। तो कुल मिला के 0 का मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आपको टारगेट RHS को लेके चलना है कि RHS जो टारगेट है हमारा वो वैल्यू आना चाहिए। उस वैल्यू को लाने के लिए जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए कुछ उसमें चेंजेस करना है, कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ सिमिलर वैल्यू आएगा, उससे फिर ऑपरेशन लगाएंगे, फिर 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो फिर 0 के इक्वल। अगर 2 रो 2 कॉलम आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगा जिसमें 0 आ जाए। तो इस तरीके से आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।